ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। मैथमेटिक्स में भी तो काफ़ी दिन हो गए हम लोग मीट किए हुए। तो जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे दैट इज नंबर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर एकदम। तो क्या क्या चीज़ हम लोग स्टडी किए हैं आप लोग को पता है? नंबर लाइन किसको कहेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। मैथ का जो पहला वाला चीज़ है कि नंबर्स जो आप लोग देख रहे हैं नंबर लाइन पे, को काफ़ी सारे नंबर्स पे क्लासीफाई किया जाता है। हाँ, तो क्या क्या नंबर्स थे? जैसे नेचुरल नंबर्स हमने स्टडी किया और एग्जाम्पल्स भी आप लोग देखें। टू इज होल नंबर्स हमने स्टडी किया, नेचुरल नंबर्स, एंड देन होल नंबर्स। और क्या स्टडी किया हमने? इंटीजर स्टडी की, इंटीजर्स आते हैं ना, इंटीजर स्टडी की, इंटीजर्स की। और क्या किया हमने? रैशनल नंबर स्टडी, रैशनल नंबर्स स्टडी। ठीक है। और एक नंबर होता है जो हम लोग कहते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर। तो पूरा एक एक झटका में पूरा रिकैप हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये नंबर्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज था, एग्जांपल्स क्या क्या थे, उसी को रिकैप करने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स के बीच से हम लोग रिकैप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन रह गया कि आप लोग बोलिए आंसर, बहुत ईजी होगा, तब हम लोग जस्ट रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं कि ऑल, ये ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है कुछ। सो आंसर इन ट्रू और फॉल्स, ये आंसर इन ट्रू और फॉल्स, आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, सॉरी, false, and give reasons, and give reasons to justify। आप जो कहेंगे उसका एक एग्जाम्पल या रीजन देके आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन रह गया आपके लिए कि ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जल्दी जल्दी बोलिएगा, और हमको आगे बढ़ना है थोड़ा। होल नंबर्स। सो ये क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? ट्रू और फॉल्स? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इसी से हम लोग का डेफिनेशन और एक बार हम लोग को रिकैप हो जाएगा हमारा। कोई एक बोलिए, वैसे वेरी आसान सा आंसर ही। एंड इसको जो बोलेंगे उसको कारण भी देना पड़ेगा कि क्यों आप ऐसे कह रहे हैं। फर्स्ट रो से बोलिए। हमको पता है कि आंसर सभी को लगभग पता है, बट कोई एक आंसर हमको दीजिए तो अच्छा है। ये रिकैप हो रही है, आपको सभी को पता है ये चीज है ना, जस्ट रिकैप हो जा रहा है एक बार। नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? ओके। किसी को मालूम है? मतलब जस्ट मालूम नहीं होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम जस्ट आज रिकैप कर लेंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ओके, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? जो नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जैसे नंबर हो गए, नंबर मतलब 1 2 3 4 0 1.5 2.6, दीज आर ऑल नंबर्स। रूट ओवर ऑफ 2, दीज आर ऑल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सो गिव रीजंस टू जस्टिफाई whether it is a true, whether it is true or false, ये सही है या गलत। कोई बोलेगा? ओके, क्या हुआ? ओके, सो ओके, तो जस्ट हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो यू ऑल नो दिस, पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे। क्या होगा इसका? ये फॉल्स हो गया, ये ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ऑल नेचुरल, ऑल नंबर्स विच यू क्लासिफाई एज नेचुरल नंबर्स, वो आपका होल नंबर नहीं। नेचुरल, अभी क्वेश्चन आता है कि नेचुरल नंबर में क्या आता है, तो व्हाट आर नेचुरल, नेचुरल नंबर्स में क्या आता है? नेचुरल नंबर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? कौन सा नंबर आपको देखने को मिलेगा?
एग्जाम्पल दीजिए अभी नेचुरल नंबर्स का, जैसे ये ठीक है ना, कोई एग्जाम्पल दोगे? गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। वन, वन, वन से एग्जैक्टली, शुरू होता राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड। 1 2 3 4, तो दीज आर ऑल नेचुरल नंबर, चलते रहेगा, इसके एंड नहीं है, है। इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, और होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर 0 से, राइट, एग्जैक्टली, वेरी गुड। होल नंबर स्टार्ट 0 होगा 0, 1 2। 0 1 2 3, 0 1 2 3। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये सही है या गलत? कैसे ये सही है? हर एक नेचुरल नंबर जो आप लोगे, ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या ये होल नंबर में भी आता है? आता तो है, सॉरी मेरा आता है, राइट, हम लोग गलती कर दी यहाँ पे, आता है, राइट। तो ये आता है। अब इजीली देख पाएंगे कि जो भी एक नेचुरल नंबर अगर आप ले लेते, उठा लेते, जैसे हमने उठाया सपोज 7, एक नेचुरल नंबर हमने चूज किया, तो वो होल नंबर के भीतर भी आएगा। 1 लिया, 5 लिया, 100 लिया, जो भी दे, ऑल नेचुरल नंबर्स दे फॉल अंडर होल नंबर्स, वो होल नंबर के भीतर ही आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, स्टेटमेंट बन गया ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। सेकेंड जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पूछते हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑल, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो और भी एक अच्छा क्वेश्चन किया जा सकता है इसमें, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, होल नंबर्स। अच्छा, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? जो भी इंटीजर आपको पता है, वो हर एक इंटीजर क्या आपका होल नंबर है या नहीं? ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। तो whether this is correct or not, all integers are whole numbers। ठीक है, तो इसको भी देख पाएंगे कैसे? तो पिछले वाला क्वेश्चन को जैसे हम लोग सॉल्व किए, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग इज होल नंबर में क्या आता है, तब देखें, जीरो से लेके जितना आगे तक बढ़ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 करके इंटीजर्स जितना। इंटीजर्स जो है, इंटीजर जो कलेक्शन रहता है, इंटीजर्स कलेक्शन में क्या क्या आता है? माइनस माइनस भी आ जाता है। तो 0। ये स्टेटमेंट ठीक होगा कि गलती होगा? इंटीजर्स पे माइनस भी आएगा, जीरो भी रहेगा, और एन 1 2 3 4 भी प्लस भी रहेगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं हुआ। क्यों, हम देखते हैं। इंटीजर्स में क्या आता है हम लोग देख लेते हैं आगे। इंटीजर्स में आता है आपका -1, -2, उसको हम और भी दिखा सकते हैं, नंबर लाइन वाइज देखे तो -10, माइनस -9, -8, ये आगे भी इस तरफ जाएगा। ये माइनस जीरो आ गया, 1 2 1। 3 4, राइट, दिस, ओके, सो दीज आर ऑल फोर इंटीजर्स, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया कि होल नंबर्स जो आ गया, ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। हर एक इंटीजर अगर -10 ले लेते हैं, -10 इज नॉट एन, इज नॉट ए होल नंबर। ये इंटीजर है जरूर, बट दिस इज नॉट ए होल नंबर। ये स्टेटमेंट जो बन गया आपका, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, दैट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑल natural numbers, sorry, all integers are rational numbers। राइट, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ये भी एक क्वेश्चन है आपका, ये ट्रू है या फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? बोलिए आप लोग कोई एक। इसके लिए आपको क्या क्या जानने का जरूरत है? इंटीजर्स किसको कहेंगे हम लोग, इसको आपको जानना है। और क्या जानना है आपको कि रैशनल नंबर्स किसको कहेंगे। तो चूंकि हम लोग डेफिनेशन हम लोग को पता है, तो देखे होंगे, तो फ्रॉम दैट वी कैन से, यहाँ से आप लोग बोल पाएंगे कि हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है क्या नहीं। क्या होना चाहिए, कोई एक अटेम्प्ट लीजिए आप लोग, कोई एक बोलिए व्हाट इट शुड बी।
क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है ये? क्या होगा सर? क्या होगा इसका आंसर? आप लोग को तो डेफिनेशन पता है इजीली। इंटीजर्स तो आप लोग देखें अभी जस्ट क्या लिखे हैं यहाँ पे, इंटीजर्स का डेफिनेशन। इंटीजर्स किसको, कौन कौन एग्जांपल्स रहते हैं इंटीजर्स का, कलेक्शन में क्या आता है? अभी मेरा सांग रहा था। हाँ, और रैशनल नंबर्स किसको कहेंगे हम लोग? ये तो आप लोग को पता है, आप लोग पिछला दिन बोले हुए थे हमको। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर? डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर किसको कहेंगे हम लोग? सो एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू। p ओवर q में हम लोग लिख पाएंगे p बाई क्यू, एंड हम लोग और भी अच्छे से लिखते हैं p बाई क्यू, p and q are integers, where p and q are integers and q are integers and q not equal to 0। ये आप सभी को पता है ये चीज, राइट? तो एनी नंबर, जो भी नंबर जिसको आप ऐसे दिखा पाएंगे, तो दैट वी से दैट इट इज इनसाइड, इट इज ए रैशनल नंबर। जहाँ पे p एंड q बन गया p ओवर q फॉर्म में रहेगा, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप, तो इसमें काफी सारे नंबर आ जाता है आपका पास, बहुत सारे नंबर इसका भीतर आ जाता है, बड़ा सेट है, बड़ा कलेक्शन। अगर आप कोई इंटीजर लेते हैं, जो भी कोई आप इंटीजर अगर चुनते हैं, आप सपोज 4 चुने हमने, 4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर। एक आर्बिट्रेरी चूज कर लिया, 20 से कहीं एक उठा लिया हमने। आप अलग भी कुछ चूज कर सकते थे, कोई आपका दोस्त अगर चूज किया 7 तो भी ठीक है, -5 वो भी ठीक है, और कोई अगर चूज किया आपका कोई फ्रेंड 100 चूज किया 100, तो दिस आर ऑल इंटीजर्स। अभी देखते हैं कि ये इंटीजर्स रैशनल नंबर होता है कि नहीं। मतलब क्या कि जो नंबर्स हम लोग चुने हैं, -5, 7, 4, 100, कैन दिस बी written in this form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। तो क्या एग्जाम्पल 7 जो एग्जाम्पल है, सो 7 को हम लोग किस तरीके से लिख पाएंगे? 7 को देखो आप लोग, 7 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं हम लोग। 7 को हम लोग लिखे 7 डिवाइडेड बाई वाई 1, जहाँ पे ऊपर वाला भी 7 जो है वो एक इंटीजर है, नीचे वाला भी एक इंटीजर है, एंड नीचे का जो q है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। और भी हम लोग लिख सकते हैं किसमें, इसमें 14 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 7, 14 ओवर 2। यहाँ पे p बन गया आपका 14, q बन गया 2, q इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये बन गया आपका, तो p बाई क्यू ये जो फॉर्म में है, p बाई क्यू एंड p आर क्यू आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, इस आकार पे, इस फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं 7 को। तो 7 इज एन इंटीजर एंड इट कैन बी रिटन, सो इट इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अगर आप -5 भी लेते हैं, तो -5 को आप कई तरीकों से लिख पाएंगे आप, जैसे उस तरीका से हम दिखाते हैं। -5 को आप लिख पाएंगे -5 डिवाइडेड बाई 1, और लिख पाएंगे आप -10 डिवाइडेड बाई 2, और भी क्या लिख पाएंगे आप, 10 डिवाइडेड बाई -2। ये भी तो होता है, हर एक तरीका का, बहुत कई तरीकों से आप एक -5 को p बाई क्यू फॉर्म में आप लिख पाओगे। तो दीज आर ऑल इंटीजर्स आर देयरफॉर रैशनल नंबर्स बिकॉज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाई क्यू है, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बन गया आपका ट्रू, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू बन गया, राइट? मगर उल्टा वाला स्टेटमेंट, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये मगर सही नहीं। इसका एक एग्जांपल दीजिए आप लोग, इसका एक एग्जांपल आप लोग दीजिए। all rational numbers are integers, numbers are integers, so give an example। इसका एक एग्जांपल दीजिए। ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये मगर होता नहीं है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। सो गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई, एक एग्जांपल से आप लोग इसको बोलिए कि हाँ ये होता है। अभी एग्जांपल हम दे पा रहे हैं, एक एग्जांपल दीजिए, सिंपल से एग्जांपल, रैशनल नंबर का एक एग्जांपल दीजिए, जो एक नंबर का एग्जांपल दीजिए जो रैशनल नंबर है मगर इंटीजर नहीं है। वेरी सिंपल एग्जांपल, डेसिमल में ले लीजिए कोई भी संख्या, 1/2 हो गया 0.5, तो एक नंबर है। फर्स्ट थिंग इज वेदर दिस इज अ रैशनल नंबर और नॉट, ये जरूर रैशनल नंबर होगा, हम लोग देख सकते हैं।
दिस इज नॉट एन इंटीजर, मगर इसको आप लोग 5/10 भी लिख सकते। तो दिस इज रैशनल नंबर बट दिस इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, दिस इज नॉट एन इंटीजर। 1/2 इसको 1/2 भी कहा जाता है। तो दिस इज नॉट एन, so all rational numbers are not integers, but all integers are rational numbers, ठीक, right। अभी हम लोग इसको पिक्चरिकली मतलब एक डायग्राम के आकार पे कैसे देखेंगे हम लोग, कौन किसका भीतर क्या आता है। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग इसमें नेचुरल नंबर्स पे। तो नेचुरल नंबर्स को आप लोग हम सोच सकते हैं कि ये जो सर्कल है इस पे, इसका अंदर जो आता है, जो भी आता है, सपोज उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, तो हम लोग एन कहेंगे, तो हम एन कहेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। उसका ऊपर क्या आता है, होल नंबर का आता है, होल नंबर का आता है। होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर्स प्लस 0 इज होल नंबर। नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम होल नंबर, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 का ऐड कर दिए नेचुरल नंबर का बस्ता पे, कलेक्शन पे, तो उसको वो जाएगा, वो कलेक्शन बन जाता है हमारा होल नंबर से। ये आपका होल नंबर बना। उसको ऊपर जो आता है वो इंटीजर्स आते हैं, तो इसका हम ऐसे दिखा पाएंगे, इस तरीका बना, इसको ऊपर ये तरीका का बना, एंड देन ये बना होल नंबर, ये बना इंटीजर, ये बना रैशनल नंबर, और ये बन गया आपका इरेशनल, एंड ये बन गया आपका सेट रियल नंबर का। हम दिखाते हैं क्या चीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बन गया आपका, ये आपका बन गया नेचुरल नंबर, ये हम लिखते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर, नेचुरल नेचुरल नंबर आ गया ये। उसको उससे बड़ा क्या होता है, उसका नेचुरल नंबर होल नंबर के भीतर आता है, तो होल नंबर को बड़ा हम दिखा सकते हैं आप। तो ये बन गया आपका होल नंबर, होल नंबर, राइट। इससे बड़ा क्या आता है, जिसका भीतर होल नंबर भी आता है नेचुरल नंबर भी आता है, तो दैट ये बन गया आपका इंटीजर, ये बन गया इंटीजर, ठीक है। और उसको ऊपर क्या आता है, जो इंटीजर भी आता है, होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, सब आता है, दैट बन गया आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। और ये क्या है, जो रैशनल नंबर नहीं है, वैसे तरीका के कई सारा मतलब इंफिनिटली नंबर है, बहुत सारा नंबर से, दैट इज इरेशनल नंबर, जो रैशनल नंबर नहीं है, जिसको आप P/Q फॉर्म में लिख नहीं पाओगे। ऐसा कई सारा नंबर है हमारे पास आता है, नंबर लाइन में आता है, तो नंबर लाइन में कोई एक पॉइंट को बताता है वो, तो दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, राइट। तो ये बन गया आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये बड़ा वाला क्या चीज है, ये बड़ा वाला चीज का भीतर नंबर लाइन का हर एक नंबर आता है, नंबर लाइन का हर एक नंबर बड़ा वाला लाइन का, नंबर लाइन का भीतर वो बड़ा वाला सर्कल का अंदर आ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे रियल नंबर, वास्तव संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर। इसी का भीतर आता है आपका नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के भीतर आता है इंटीजर्स, इंटीजर्स के भीतर आते हैं आपका होल नंबर्स, होल नंबर्स के भीतर आते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। ये पूरा चीज जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के जो मिलता है वो है आपका नंबर लाइन, उसको हम लोग रियल नंबर लाइन भी कभी कभार कहते हैं, दैट नंबर लाइन इज समटाइम्स कॉल्ड रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। एक चीज बोला जाता है कि वो नंबर लाइन में जितना पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इनफिनिट संख्या, असंख्य उसमें नंबर पॉइंट्स है, so all those points corresponds to some number, corresponds to some real number। नंबर लाइन का हर एक पॉइंट कुछ ना कुछ रियल नंबर को समझाता है हमको। उल्टा भी बोला जाता है कि हर एक रियल नंबर को हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, जैसे इंटीजर्स को आप दिखा सकते हैं 1 2 3 4 करके नंबर लाइन पे, 1.5 भी दिखा सकते हैं इजीली, 1 और 2 को हाफ कर दिया जाए तो आपको 1.5 मिल जाएगा आपको। √2 को भी, इरेशनल नंबर को भी दिखा सकते हैं, जैसे एग्जांपल लगे √2, तो दे कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग, जिस नंबर लाइन पे आप लोग 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट किए, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, स्केल से नाप के भी कर सकते हैं। √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आपका एग्जाम्पल हुआ यहाँ पे, हम लोग आज विल सी दिस, ओके। यहाँ पे आपका नंबर लाइन आ गया, सपोज एक नंबर लाइन आ गया ग्रीन कलर का, यहाँ पे नंबर लाइन, ग्रीन कलर का नंबर लाइन आ गया, ये नंबर लाइन आ गया आपका। तो इस पे आप इसको 0 मार्क करते हैं, तो दिस इज 0, सपोज दिस इज 0, ठीक है, ये 0 बन गया आपका।
ये 1 बन गया आपका, ये 2 बन गया आपका, 3, इसमें आप 4 बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे 1.5 भी बना सकते हैं आप, 2.5 बना सकते हैं, जो भी कुछ बना सकते हैं आप इसको, माइनस। ठीक है। जो भी रैशनल नंबर्स को बनाना थोड़ा इजी है, इट इज इजी टू बिकम टू कंस्ट्रक्ट रैशनल नंबर्स, टुकड़ा करके बनाना वो रैशनल नंबर का काम। जैसे आपका पास एक रैशनल नंबर आया सपोज 2.5, ये एक रैशनल नंबर, या 2.6, ये एक रैशनल नंबर आया आपका पास। तो इसको आप नंबर लाइन में कहाँ पे दिखाओगे? इन जनरल ये इसका मतलब क्या है, ये 26 को अगर आप, दिस इज 2.6 इज इक्वल टू 26/10, मतलब क्या, एक 26 जो लंबाई जहाँ पे है, 26 जहाँ पे है, 26 जहाँ पे आएगा, उसको 10 छोटा छोटा टुकड़ा में अगर आप बांटते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में अगर आप बांटते हैं, 10 इक्वल छोटा छोटा टुकड़ा में बांटते हैं अगर, तो वो बन गया आपका एक एक टुकड़ा 2.6 का बराबर है, राइट। इसका मतलब यही हुआ, राइट, इसका यही हुआ। जैसे 2 का मतलब क्या, 2 का मतलब है 4/2। 4 जो है, 4 को अगर आप यहाँ से 0 से लेकर 4 तक जो लेंथ है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो लंबाई है, उसको अगर आप 2 टुकड़ा में, 2 इक्वल टुकड़ा में अगर बांट देते, तो हर एक टुकड़ा आपका 2 को समझाता है, राइट। रैशनल नंबर को समझना थोड़ा इजी है नंबर लाइन पे, कि 26/10, 26 जो है संख्या, 26 जो जहां तक आएगा, 26 दूरी जहां तक आएगा, उसको 10 इक्वल टुकड़ा पे आप तोड़ते हैं अगर, तो हर एक टुकड़ा 2.6 समझाते हैं, तो इसका इजी रहता है हमारे लिए। मगर इरेशनल नंबर्स भी, ये नंबर लाइन का ही कोई ना कोई पॉइंट ही बनेगा आपके इरेशनल नंबर। जैसे रूट टू को आप कभी भी ये p/q फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, इस तरीका का फॉर्म में हम लोग लिखा नहीं जा सकते, p/q आकार में नहीं लिखा जाएगा। हाँ, p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा आप लिख नहीं पाएंगे। मगर रूट टू भी कोई ना कोई एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वी विल सी टुडे हाउ टू लोकेट रूट 2 इन द नंबर लाइन, रूट 3 इन द नंबर लाइन, ठीक, उसको हम देखेंगे, ठीक है, ओके। अभी रूट 2 क्यू नंबर लाइन, क्यू इरेशनल नंबर बना, इसका प्रूफ भी है कुछ, इसका कुछ प्रूफ्स वगैरह है, क्लास 10 में आप लोग पढ़ेंगे, नॉट दैट डिफिकल्ट बट यू लर्न इट इन क्लास 10। रूट 2 का प्रूफ क्यों है वो इरेशनल क्यों बन गया, रूट 3 क्यों इरेशनल बोल रहे हैं हम लोग, क्यों हम लोग ऐसे रूप पे दिखा नहीं पाएंगे, दिखाते तो क्या दिक्कत होती, ठीक है। अब इस पे हम लोग देखेंगे कि इसको अगर आप दिखाना चाहते हैं नंबर लाइन पे, तो वो कौन सा पॉइंट को बताता है। रूट 2 इज ग्रेटर देन 1, रूट 2 इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, तो दिस इज अ नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कहाँ, रूट 2 इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, तो ये नंबर लाइन पे एक ऐसा पॉइंट होगा जो 1 और 2 का बीच में होगा। अभी कौन सा पॉइंट होगा वो, दैट विल सी, हाउ टू फाइंड दैट विल सी, ओके, राइट। सो कैसे दिखाएंगे हम लोग, देखते हैं हम लोग, राइट। तो ये नंबर लाइन है हमारा। अभी रूट 2 मतलब क्या, ये एक कॉन्स्ट्रक्शन है, कॉन्स्ट्रक्शन मतलब एक डिजाइन से आप बना सकते हैं इसको। क्या कॉन्स्ट्रक्शन है आपका, सपोज आपका पास, ऐसा हम सोचते हैं कि ये 1 जो है, 0 से लेके 1 तक जो है, ये एक लाइन हुआ हमारा, और इक्वल लेंथ का, ये 1 जो लेंथ का ही है, हम ठीक परपेंडिकुलरली और एक ड्रॉ किया, यहाँ पे, वहां पे ड्रॉ किया हमने, सीधा नहीं बन रही है, लगभग बना दिया हमने, ठीक है। तो ये बन गया 1 आपका, ये लेंथ जो बना है, सॉरी, ये लेंथ जो बना है आपका, ये 1 हो गया। ये जो लेंथ है आपका, ये 0 से लेकर 1 तक बनाए, इसी को हमने यहाँ से लेके यहाँ तक भी बनाया, दैट इज ऑल्सो 1। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये भी आपका 1 जो भी 1 सेंटीमीटर हो, 1 जो भी हो, 1 है, ये 1 यूनिट का लेंथ है। तो अभी, और ये दोनों में जो एंगल है, ये जो लाइन्स जो है, दोनों में एंगल आ गया 90 डिग्रीज, ये परपेंडिकुलर बन गया। जो लाइन है, ये ऊपर वाला लाइन जो 1 यूनिट का लेंथ का है, और यहाँ से 0 से 1 तक, ये भी 1 यूनिट का ही लेंथ का है, तो अभी दोनों आपस में परपेंडिकुलर बन गया, राइट। सो ये लेंथ कितना बनेगा अभी, आप लोग बताइए। अगर आपका पास एक ऐसा लेंथ का रहे, 1 वाला यूनिट का, और एक इस तरीका का रहे, राइट। सो ये आपका रह गया, बोथ आर 1 यूनिट, ये आपका 1 यूनिट का है, एक एक कुछ एक यूनिट का है, और ये 1 यूनिट का है। तो ये लेंथ कितना है, ये परपेंडिकुलर है आपका, एंड दिस लेंथ, व्हाट इज दिस लेंथ, राइट।
ये लेंथ कैसे मिलेगा आपको? राइट, कैसे मिलेगा आपको? ये कुछ आप लोग पढ़े हैं कुछ फॉर्मूला, पिथागोरस थ्योरम, ऐसे कुछ पाइथागोरस थ्योरम या पिथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे शायद ना? ट्राइंगल पढ़े हैं? ट्राइंगल पढ़े, ट्राइंगल्स पढ़े हैं आप लोग? पिथागोरस थ्योरम भी ऐसे कुछ चीजें जो, हाँ, या पढ़े नहीं होंगे तो पढ़ेंगे आप लोग। तो आपका पास अगर, हाँ, एक थ्योरम, बोलो, बोलिए, हेलो। सपोज इसका थ्योरम क्या बोला जाता है कि सपोज यू हैव ए ट्राइंगल, ट्राइंगल आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत 9 में ही होगा शायद, या क्लास 8 पे भी था आप लोग का। सपोज दिस इज ए ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल मतलब तीन तीन साइड रहते हैं ट्राइंगल का, तीन साइड आपस में लगा हुआ रहेगा, तीन साइड जो भी कुछ हो सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकती है ट्राइंगल, ऐसे भी हो सकता है, सॉरी, ऐसे भी हो सकती है, जिस तरीके का हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। तो तीन साइड, एक फिगर स्क्वायर में जैसे रेक्टेंगल में जैसे हो ना चार साइड रहते हैं उसके, तो ट्राइंगल में तीन साइड रहते हैं। ट्राइंगल आप पढ़े होंगे आगे क्लासेस पे। तो ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री हो, ट्राइंगल का तीन एंगल रहेगा, तीन कोण रहता है, वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री, ए बी सी। वहां पे ए बी और बी सी का बीच में जो एंगल बन गया वो 90 डिग्री का रहता है। तो यहाँ पे एक थ्योरम आता है जो पाइथागोरस बोल के एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका फर्स्ट आविष्कार किया था। तो व्हाट इज दैट? ए बी स्क्वायर, ए बी मतलब ये जो दूरी है ए और बी पॉइंट के बीच में जो दूरी है, दैट इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसको इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम या पिथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं ये? हर एक जगह पे आप देखेंगे जहाँ पे तीन साइड का अगर आप कुछ देखते हैं, कुछ फिगर देखते हैं आप, जहाँ कहीं भी हो, या हमारा हर एक जगह इसको हम लोग यूज करते हैं, हर एक ग्राउंड पे यूज करते हैं हम लोग, फुटबॉल ग्राउंड वगैरह होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, right? तो वहाँ पे अगर तीन साइड्स के कुछ फिगर आपको मिल रहा है, क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर आपको मिल रहा है, और दो साइड्स आपको 90 डिग्री पे है। जैसे एक अब खूब कॉमन एग्जांपल, अभी आप लोग का एक फुटबॉल कंपटीशन खत्म हुआ ना, वो स्पोर्ट्स ग्राउंड पे, तो वहाँ पे आप लोग क्या देखे थे? आपको एक आपका जो फील्ड है, फुटबॉल फील्ड है, वो कैसे है? रेक्टेंगुलर शेप का है, चार साइड से उनका, आप देखेंगे अगर आप बाउंड्री देखते हैं उसका फील्ड का, तो चार लाइन खिंचा हुआ रहता है ना, चाहे ऐसे कुछ फुटबॉल फील्ड होगा स्ट्रक्चर, देखे होंगे आप लोग जो स्पोर्ट्स अभी खेल खत्म हुआ ना ग्राउंड पे। ठीक है, तो उसमें चार साइड रहेंगे, और तो क्या रहेंगे? फुटबॉल ग्राउंड में यूजुअली क्या होता है कि ये जो साइड्स रहते हैं वो आपस में 90 डिग्रीज पे रहते हैं, ये जो साइड्स देखेंगे आप लोग 90 डिग्रीज पे होंगे। ठीक है, ठीक है, ऑल दीज साइड्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्रीज टू विद ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलरली रहेंगे। क्रिकेट ग्राउंड अलग रहे, क्रिकेट ग्राउंड में गोल रहते हैं। क्रिकेट ग्राउंड अभी जो आईपीएल वगैरह चलता है जो, तो उसमें देखोगे आप क्रिकेट ग्राउंड गोल सर्कुलर रहते हैं, स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा क्रिकेट ग्राउंड का, सर्कुलर ऐसे रहता है, सर्कुलर। मगर ये फुटबॉल ग्राउंड में ये जनरली आपका होता है कि रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमारे आपस में वो साइड्स 90 डिग्री एंगल पे रहते हैं। यहाँ पे अगर आपको पूछा गया ये आपका 100 मीटर का हो गया, 100 मीटर का हो गया, ये अगर आपका 60 मीटर का हो गया, 60 मीटर, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 100 मीटर हो। तो आपको पूछा गया कि यहाँ से कोना कोनी अगर आपको दौड़ना हो, इस कोने से आपको इस कोने पे दौड़ना हो, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? तो ये अगर आपको पूछा जाता है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये मापा जा सकता है, स्केल से आप माप सकते हो, वो मेजरिंग टेप भी है उससे माप सकते हो आप, कि इस साइड का जो लंबाई है, मतलब जो लंबा दिख है, ज़्यादा लंबा है, दैट इज 100 मीटर, शॉर्टर एज ये बन गया 60 मीटर का बन गया विथ। पहले ये कौन से ये कौन तक अगर आप जाओगे तो व्हाट इज द लेंथ, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच पे लेंथ क्या है? तो इसको आप सोच सकते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। जनरल ऐसे लिखा जाएगा, सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो आपको बोल दिया गया कि सी एंड डी का बीच में जो लेंथ है दैट इज 100 मीटर, ए एंड डी का बीच में जो लेंथ है दैट इज 60 मीटर। तो सी एंड ए के बीच में जो लेंथ है, तो व्हाट इज दिस लेंथ? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि
ये एक ऐसा एक फिगर है, एक क्लोज्ड फिगर आप सोच सकते हैं इसको, जहाँ पे 3 साइड से घिरा हुआ है एक फिगर, और यहाँ पे 2 साइड्स आपस में परपेंडिकुलर है, ए सी डी। ये अगर फिगर को आप देखते हैं यहाँ पे, तो इट इज ए ट्राइंगल where 2 sides are perpendicular to each other, where one angle is 90 degree। यहाँ पे जब भी ऐसे कुछ फिगर आपको दिखने को मिलता है, तो यू कैन इजीली यूज दिस पिथागोरस थ्योरम। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर इन दोनों का लेंथ आपको पता है, ये तो पता है आपको 100 मीटर और 60 मीटर, तो आप ए और सी का बीच में जो दूरी है उसको पता कर सकते हैं ये फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या कहा जाता है कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, फर्स्ट थिंग इज ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये ए सी दैट इज ग्रेटर देन सी डी, एंड ए सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए डी, राइट। अगर ऐसा फिगर आपको मिलता है कहीं पे कि 2 साइड्स अगर परपेंडिकुलर में आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, तो ये जो साइड है आपका, राइट, ये जो साइड बन गया आपका, ये जरूर आपका इस साइड से भी ज्यादा होगा लेंथ पे, एंड इस साइड से भी आपका ज्यादा होगा। मतलब ए सी इज ग्रेटर देन 100 मीटर्स, 60 मीटर से तो ज्यादा होगा ही यूजुअली, ए सी शुड बी ग्रेटर देन 100 मीटर। ये बन गया आपका बात, ये एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बन गई। तो और फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि इजीली आप बना सकते हैं यहाँ से, इस ए सी का अगर आप स्क्वायर करें, मतलब ए सी इंटू ए सी करें, ए सी जो लेंथ है दैट इसको स्क्वायर करें, सपोज इसका लेंथ हम लिख दिए एक्स, लिख दिए, तो एक्स इज द लेंथ, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो नाउ यू हैव टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व दैट इज डिफरेंट इशू, कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको, तो एक्स कितना बनता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट फॉर दैट मैटर ये फॉर्मूला आप लगा ही सकते हैं, यहाँ से आप एक्स को निकाल पाएंगे कितना एक्स होता है। तो एक्स इजकल टू स्क्वायर रूट बोला जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। ओके, सो मेरा ये प्रॉब्लम नहीं था, पाइथागोरस थ्योरम का प्लान था बोलने का। तो ट्राइंगल में आप देखोगे जहाँ पे 2 साइड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, वहाँ पे अगर थर्ड साइड को आप लेंथ निकालना चाहते हो तो पाइथागोरस थ्योरम यू कैन यूज। तो हमारा जो मेन इशू था वहाँ था, यहाँ पे एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में 0 से 1 में जो दूरी है, 1 यूनिट का जो दूरी है, उसी को हम यहाँ पे ये 1 जो पॉइंट है वहां से हम थोड़ा सा आगे खींच देते हैं इसको, ठीक है, तो आगे थोड़ा खींच दिया हम, और ऊपर तरफ खींचे, किस तरीके से खींचे उसको हम, चूंकि ये ताकि ये लाइन जो बना आपका दोनों परपेंडिकुलर बना, एक लाइन हम ड्रॉ किए इसका, इसका लेंथ भी 1 यूनिट का ही है। तो अभी पूछा गया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी हमारा 1 यूनिट का है, और दिस वन इज ऑल्सो 1 यूनिट। तो अभी ये कितना होगा, कितना है, दैट इज द क्वेश्चन। ये यूनिट देखा जा रहा है, इफ यू अप्लाई पिथागोरस थ्योरम ये यूनिट बन जाता है आपका, क्या बनेगा आपका, सिंपल थिंग। सो ए बी यहाँ क्या बनता है, ए बी इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, इसको अगर हम एक्स लेते हैं, एक्स मतलब कुछ वेरिएबल एक्स, ये लेंथ क्या बन जाता है, रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज रूट ओवर ऑफ 2, 1 स्क्वायर मतलब 1 ना, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो व्हाट इज दिस लेंथ, तो नंबर लाइन पे अगर आप 0 एंड 1 का बीच में जो दूरी है, तो ये जो सेक्शन है, तो सेम दूरी ऊंचाई आप अगर आप ड्रॉ करते हैं लाइन, छोटा सा लाइन एक ड्रॉ करते हैं ताकि ये दोनों सेम है, 0 to 1 एंड 0 to 1, कैसे करके ड्रॉ करेंगे दैट इज ऑल्सो, ये कॉन्स्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, ये पूरा कॉम्पास से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बोलने का और एक मतलब था यहाँ पे कि अगर आप आपका पास एक कॉम्पास रह जाए ना, इफ यू हैव ए कॉम्पास, कॉम्पास देखोगे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना, वो जो यहाँ पे एक नीडल टाइप का रहता है और इसमें पेंसिल लगाया जाता है, तो कॉम्पास से एक्चुअली हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं। आपके पास अगर ऐसे कुछ एक नंबर लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, कॉम्पास से क्या एक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पास हम लोग क्या ड्रॉ कर पाएंगे कि इस स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए जो इस लाइन का परपेंडिकुलर हो, इस स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर हो। तो यूजिंग ए कॉम्पास वी कैन एक्चुअली ड्रॉ, आप लोग शायद क्लास 8 या 9 में पढ़ेंगे शायद, हाउ टू ड्रॉ ए
line perpendicular to this line using a compass. Compass geometry box आप लोग शायद होगा आप लोग के पास. Geometry box में compass बोल के एक चीज रहता है. We can use this compass to draw a line perpendicular to this line. तो उसी compass के भरोसे हमने वो compass के हेल्प लेके हमने ये लाइन का परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किए, छोटा सा लाइन ड्रॉ किए जो 1 यूनिट का ही लेंथ का है. ये तो ये जो सेपरेशन आपका ये डिस्टेंस आपका सेम बन गया. सर टाइम हो गया सर, और कितना टाइम लगेगा सर? हो गया जस्ट और 2-3 मिनट, 2-3 मिनट्स हो जाए. ओके, हो गया. ठीक है. तो अभी ये जो दूरा ये जो लेंथ हम मेरा मिला हमको, तो दैट इज √2. ठीक है. लेंथ जो हमको मिला दैट इज √2. √2 इज इरेशनल नंबर. तो अभी ये जो हमको मिला इससे हम कैसे नंबर लाइन तक आ पाएंगे. मेरा मेन उद्देश्य क्या था कि √2 को नंबर लाइन में दिखाना है. √2 इज ए लाइन. हमको क्या मिला था कि √2 एक ऐसा पॉइंट है जो 1 से ज्यादा है मगर 2 से कम है, मगर 1 और 2 का बीच में कहीं कोई एक पॉइंट को हम √2 कहेंगे. और वो पॉइंट है कौन सा, उसको देखने के लिए हमको ये कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि √2 मतलब नंबर लाइन में कौन सा पॉइंट को हम बोल सकते हैं. राइट. तो कैसे करके कॉन्स्ट्रक्शन किए, छोटा सा बोलने कि 0 और 1 के बीच में जो लाइन सेगमेंट है हमारा जो लाइन है, तो हमने क्या किया कि ये जो नंबर लाइन है उसी का परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना के और एक लाइन ड्रॉ की. और कितना लेंथ का लाइन ड्रॉ किए, 0 से 1 का बीच में जो दूरी है सेम दूरी का एक लाइन हम ड्रॉ किए एट दिस पॉइंट. ये 1 जो पॉइंट है हमारा उसमें हमने एक लाइन ड्रॉ किए सेम दूरी का, 0 और 1 का बीच में नंबर लाइन में जितना दूरी है सेम दूरी का एक लाइन ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, राइट, टू दिस पॉइंट 1. तो उसका बाद हमने क्या किया कि 0 और इस पॉइंट के बीच में दूरी को निकालने की ट्राई की. और इसमें हम लोग पिथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग ये दूरी कितना होगा, ये पॉइंट 0 और ये जो पॉइंट आया हमारा, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जो दूरी है दैट इज इक्वल टू, वी हैव सीन दैट इज इक्वल टू √2. दैट इज इरेशनल नंबर. ये जो नंबर आया मगर अभी ये इरेशनल नंबर है. तो अभी इसको यूज करके हम लोग कैसे 1 और 2 के बीच में जो √2 आएगा उसको कौन सा पॉइंट है कैसे पता चलेगा हम लोग को. नाउ यू सी दैट, एक चीज देखिए आप लोग कि अगर इसको आप सेंटर बनाते, इस चीज को अगर आप सेंटर बनाते कैसे करके बनाएंगे, कॉम्पास नीडल पकड़िए. हेलो. हाँ सर हाँ ठीक है, जिसको छोड़ हेलो, दे. हाँ बोलिए. और कितना टाइम लगेगा सर? लंच हो गया यहाँ पे. ओके ठीक है. ओके नेक्स्ट दिन वी विल डिस्कस. राइट, नेक्स्ट दिन वी विल सी हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स इन द नंबर लाइन. ठीक है. सर